बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप लोगों का? आई होप यू ऑल आर फीलिंग वेल टुडे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट लिया था हिज बायोग्राफी से। ठीक है, उनकी जो बायोग्राफी, वो कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ पर उन्होंने अर्ली एजुकेशन हासिल की थी, और उसके बाद हमने जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ पढ़ा था। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस और लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यू हैव टू पुट योर रफ नोटबुक्स एंड स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अपने सामने स्टेशनरी और रफ नोटबुक्स रख दे, क्योंकि आप स्लाइड से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और ले भी रही है, लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर्स रफ नोटबुक्स में ही लिखने हैं। ठीक है, मैं बताती जाऊंगी और आप लिखोगे क्वेश्चन आंसर्स। तो सारे अपने सामने रफ नोटबुक्स और पेंसिल रख दे। ठीक है, तो आज का हम प्रॉपर स्टार्ट ले रहे हैं। कल हमने लेक्चर में पढ़ा था कि कायदे-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुई। ठीक है, कहाँ पे पैदा हुई? कराची में पैदा हुई 25 दिसंबर 1876। फिर उन्होंने अर्ली एजुकेशन कहाँ पे हासिल की? ठीक है, और फिर वो उसके बाद इंग्लैंड चले गए फॉर फर्दर स्टडीज। वो मजीद तालीम हासिल करने के लिए या आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए। फिर उन्होंने वहां पर क्या देखा? आपने वहां पर देखा कि इंग्लैंड में या लंदन में जो इंडियंस रहते थे, इंडिया के लोग रहते थे वहां पर, तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था। मतलब उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक किया जा रहा था उनमें, और वहां के लोकल लोगों में बहुत ज्यादा फर्क महसूस किया आपने। ठीक है, वो किस तरह आपने ये भी देखा और तस्लीम किया, जो रूलर्स है और रूल्ड है। ठीक है, जो हुक्मरान थे वहां पर, वहां के हुक्मरानों में और वहां के लोगों में बहुत ज्यादा फर्क पाया आपने। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप दोबारा सब कॉन्टिनेंट में आ गए तो आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। ठीक है, इधर भी सब कॉन्टिनेंट में भी मुसलमानों और हिंदू के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क था। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना 1885 में, ये मैंने कल भी बताया था लेक्चर में कि ये बना था 1885 में। और जब ये बना तो पहले इन लोगों ने कहा, इनकी जितने भी लीडर्स थे, कि ये मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए एक जैसे काम करेगी। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए। लोगों से मुराद कि हिंदू लोग जो थे वो मुसलमानों के लिए काम नहीं करते थे, वो मुसलमानों के साथ सेल्फिश थे। ठीक है, सिंसियर बिल्कुल भी नहीं थे। तो पहले तो कायदे-ए-आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि ये मुसलमानों के लिए भी काम करेगी और ये मुसलमानों और हिंदुओं की एक मुत्तहिदा तंजीम है। ठीक है, एक पार्टी थी जो कि बनी थी। फिर जब आपने देखा कि ये तो मुसलमानों को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपने इसी पार्टी को छोड़ के 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था 1906 में, तो आपने उसी को फिर ज्वाइन किया 1913 में, जब आपने देखा कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में है कि जिन्ना हैड ऑलरेडी ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906। ठीक है, फिर उसके बाद when he started his politics, जब उन्होंने सियासत में पहला कदम रखा, सियासत का आगाज किया, पॉलिटिक्स में वो एंटर हुए, तो सबसे पहले उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही ज्वाइन किया। The Congress was the largest political organization in India। और ये भी हमने कहा कि कांग्रेस क्या थी? कांग्रेस वो पार्टी थी, इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, 1885 में बनी थी ये पार्टी। Many members and leaders of the Indian National Congress favored a limited self-government for India। फिर इस पार्टी के, इस नेशनल कांग्रेस पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे और लीडर्स थे, वो इंडिया के लिए चाहते थे एक सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिया की एक अलग गवर्नमेंट हो। ठीक है, इंडिया में एक अलग गवर्नमेंट हो, सारे जितने भी इनके
इनके भी जितने भी लीडर्स थे और जितने भी मेंबर्स थे वो चाहते थे कि इंडिया में एक सेल्फ गवर्नमेंट हो, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी, इंडिया के लोग भी वो नहीं चाहते थे कि हम पे बरतानिया वाली हुकूमत करे, तो एक सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। जिन्ना ऑल्सो हेल्ड द सेम व्यू, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही ख्याल था कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, उनका अपना हुकूमत हो, ठीक है। फिर Jinnah was also not happy with the Muslim League. He decided to quit politics. लेकिन इसी दौरान जिन्ना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, ठीक है, मुसलमानों की हालत को देख के, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया टू क्विट पॉलिटिक्स, सियासत को छोड़ने का फैसला किया आपने, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रही है? समझ आ रही है आप लोगों को? The meaning of Congress. He again started to work as a lawyer in England. फिर उन्होंने दोबारा क्या स्टार्ट किया? वकालत शुरू की, ठीक है, बरतानिया में। तो ये पॉइंट्स किस चीज के मुतालिक थे कि पहले आपने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको ज्वाइन किया, जब मुसलमानों की हालत देखा और हिंदू की हालत को भी देखा कि वो तो सिर्फ अपने लिए काम करे, वो सिर्फ अपनी इंटरेस्ट, मतलब अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने मफादात को सिर्फ आगे ले जाना चाहते हैं और मुसलमानों को देखते भी नहीं है। तो फिर आपने 1906 में 19 में ये पार्टी छोड़ के 13 में दोबारा मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। फिर स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस में क्या है कि आपने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने की मतलब कितनी कोशिशें की है, आपके स्ट्रगल कितने हैं। तो अराउंड दैट टाइम देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लीडर्स विद द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो आपने गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया की जो हुकूमत थी, हुकूमत बरतानिया के लोगों के साथ क्या किया? उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस रखा, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंस में क्या लोग शामिल थे? कौन कौन से लोग शामिल थे उस कॉन्फ्रेंस में? शामिल थे मुसलमान भी थे उसमें, और उसमें इंडिया के लोग भी थे, ठीक है, हिंदू लोग भी थे। इट वॉज हेल्ड इन लंदन, और ये लंदन में मुनक्किद किया गया था, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस लंदन में मुनक्किद किया था, एंड इज नोन एज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस को क्या कहते हैं? इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज कॉन्फ्रेंस कहते हैं इसको, ठीक है। जिन्ना क्रिटिसाइज्ड द पॉलिसी ऑफ गांधी। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान जिन्ना ने गांधी ने जितनी भी अपने ख्यालात दिए थे, मतलब जितने भी अदर लीडर्स थे उनके सामने जितने भी उनके ख्यालात थे, आइडियाज थे, उन्हीं आइडियाज को, गांधी की उन्हीं आइडियाज को जिन्ना ने क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट हमारे पास है इन दैट ईयर, फिर उसी साल द मुस्लिम लीग लेड बाय जिन्ना पास्ड द लाहौर रेजोल्यूशन। फिर मुस्लिम लीग में जब उन्होंने शमूलियत की तो उसी दौरान फिर क्या हुआ? उन्होंने किया लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है। आपने उसी दौरान लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, और उसी लाहौर रेजोल्यूशन में करारदाद लाहौर रेजोल्यूशन को करारदाद कहते हैं, ठीक है। तो लाहौर रेजोल्यूशन का मतलब है करारदाद लाहौर। उसी दौरान आपने एक अलग वतन का डिमांड पेश किया, ठीक है, लोगों के सामने कि मुसलमानों के लिए, इंडिया के जितने भी मुसलमान थे उनके लिए एक अलग वतन होना चाहिए। अलग वतन क्यों होना चाहिए? क्योंकि मुसलमान और हिंदू एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं रह सकते थे, ठीक है। दोनों का मजहब भी डिफरेंट था, दोनों का रहने सहने का तरीका भी डिफरेंट था, दोनों के जो वो थे तहजीब और सब कुछ, मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ था। तो आपने कहा कि ये तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते, तो मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए।
एक अलग वतन होने के बाद वो वहां पे आराम से और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे। ठीक है, उन पे कोई मतलब किसी का रोक टोक नहीं होगा। फिर इन सारी कोशिशों के बाद आपने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल किया और पाकिस्तान कब वजूद में आया? पाकिस्तान came into being on 14 अगस्त 1947 और आखिरकार आपकी मेहनत और कोशिश के बाद पाकिस्तान वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को। फिर जब पाकिस्तान कायम हुआ तो पाकिस्तान के कायम होने के बाद बहुत ही ज्यादा मुश्किलात आए। ठीक है, पाकिस्तान के लोगों ने मतलब मुसलमानों ने बहुत ही मुश्किलात का सामना किया और वो मुश्किलात क्या थे? वो मुख्तलिफ मुश्किलात थे। फिर जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के बनने के बाद कायदे आजम इसके पहले गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, गवर्नर जनरल पाकिस्तान के पहले कौन थे? कायदे आजम थे। जिनाब वर्क टू एस्टेब्लिश द न्यू नेशंस गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज। फिर जिन्ना ने पहला काम क्या किया कि जो नया बनाया गया मुल्क था उनके लिए एक गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, उनके लिए पॉलिसियां बनाई और उनके लिए एक हुकूमत बनाई। And to add the millions of Muslim migrants who had immigrated from neighboring India to Pakistan after the two states independence। ठीक है, और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जितने भी मुहाजिरीन पाकिस्तान आए थे यानी बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान आए थे इंडिया से, तो उनके लिए रहने सहने का इंतजाम भी उन्होंने करना था, मतलब कायदे आज़म ने करना था। ठीक है, तो ये हमारा सब जितने भी पॉइंट्स हमने कल और आज पढ़े, हमारा लेसन आज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स इसमें क्या थे? मेन पॉइंट्स इसमें थे बायोग्राफी ऑफ कायदे आजम, इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ, मतलब जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ एंड स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आप लोगों को आज और कल की लेक्चर समझ आई है कि नहीं? अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पूछ ले, क्वेश्चन आप पूछ ले, बाद में फिर आप स्क्रीनशॉट्स भी ले ले। ठीक है, स्लाइड से। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया कि रफ नोटबुक्स और स्टेशनरी साथ में अपने सामने रख के तो एक एक क्वेश्चन में बताती जाऊंगी आंसर और आप लिख ले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? अभी हमने बात की कि पाकिस्तान को आजाद किसने किया था। हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये साथ में लिख ले, क्वेश्चन आंसर्स अपने साथ लिख ले। क्वेश्चन फर्स्ट है हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट कायदे आजम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि कायदे आजम ने ही वो मेहनत की थी जिसकी बदौलत और जिसके नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आया। तो कायदे आजम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। लिख लिया आप लोगों ने? फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हेन वाज कायदे आजम बोर्न? अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर्स लिख ले भी और साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी ले ले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले ले और लिख के भी। व्हेन वाज कायदे आजम बोर्न? कायदे आजम कहाँ पैदा हुई? कायदे आजम was born on 25th December 1876 in Karachi. When was Qaid-e-Azam born?
Quaid-e-Azam was born on 25th December 1876 in Karachi. The name of the city where he was born is Karachi. कराची में वो पैदा हुए 25th December 1876 को. Now come to the question number 3. When did Quaid-e-Azam join Muslim League? When did Quaid-e-Azam join Muslim League? Quaid-e-Azam ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया? मतलब कि मुस्लिम लीग में Quaid-e-Azam कब शामिल हुई, उसके मेंबर कब बने? आंसर में क्या है कि Quaid-e-Azam joined मुस्लिम लीग in 1913. 1913 में Quaid-e-Azam ने इसमें शिरकत की. Quaid-e-Azam joined Muslim League in 1913. लास्ट क्वेश्चन क्या है कि why did Quaid-e-Azam demand for separate homeland? अलग वतन का मुतालिबा आपने क्यों किया था? अलग वतन का मुतालिबा आपने क्यों किया था? He demanded for the separate homeland to protect the rights of the Muslims. क्योंकि अभी हमने बात की ना लेक्चर में कि मुसलमानों के साथ हिंदू लोगों का रवैया ठीक नहीं था, तो इसलिए आपने अलग वतन का मुतालिबा किया ताकि मुसलमान अपने मुल्क में आराम और सुकून से अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार ले. ठीक है, तो इसलिए अलग वतन का मुतालिबा डिमांड किया था. He demanded for separate homeland to protect the rights of the Muslims. Have you written all these 4 question answers? If you haven't, you still have time to write these things. ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को दोबारा सुन ले. Who is the founder of Pakistan? पाकिस्तान के बानी कौन है? Quaid-e-Azam is the founder of Pakistan. When was Quaid-e-Azam born? Quaid-e-Azam कब और कहाँ पैदा हुए? तो he was born on 25th December 1876 in Karachi. क्वेश्चन नंबर 3 में है कि when did Quaid-e-Azam join Muslim League? Quaid-e-Azam joined Muslim League in 1913. And why did Quaid-e-Azam demand for separate homeland? He demanded for separate homeland to protect the rights of the Muslims. ठीक है, लिख लिया है आप लोगों ने? हम स्लाइड्स की तरफ आते हैं तो आप स्क्रीनशॉट्स ले लें. इससे स्क्रीनशॉट्स ले लें. अच्छा, आज का हमारा ये लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है. तो अब आपने क्या करना है? आपने होमवर्क लेना है. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भी आज हमने कर लिए. तो जितने हमने स्लाइड्स कल और आज किए थे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया अपना क्लियर कर ले. होमवर्क में ले लीजिए, देख ले स्लाइड्स. ठीक है, कि इसमें क्या क्या बातें हुई है और हिस्ट्री इसमें किस तरह एक्सप्लेन हुई है. और लास्ट में क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन आंसर्स 4 है. ठीक है, उसका रिटन प्रैक्टिस आपने करना है, क्योंकि ये रिटन प्रैक्टिस फिर मैं चेक करूंगी. अच्छा, ये तो आप लोगों ने लिख भी लिया है, इससे स्क्रीनशॉट्स भी ले ले और इसका रिटन प्रैक्टिस
एज अ होमवर्क कर ले। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था और लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आज।